सहायक संस्कृत राजकीय पांडुलिक पुस्तकालय पधारे हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनका सम्मान भी आज यहाँ हो और उन्हीं के हाथ से भगवान की चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन हो, जिससे हम भी गौरवान्वित महसूस कर सकें। डॉक्टर राजीव जी को बुला रहा हूँ, साथ में बुला रहा हूँ श्री हरिश्चंद्र जी दुबे जी को। आए। शारदे माँ, हे शारदे माँ। गुरुवर के चरणों में आपकी ओर से, अपनी ओर से, सबकी ओर से आज के मंगल प्रवचन के लिए त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल प्रवचन के लिए निवेदन करता हूँ। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। त्वयि परमात्मन्मादृशान् मोहमुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्ध की सान्यदि हम सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिगज्जर श्री शीतलनाथ भगवान की, देवाजी महावीर भगवान की, कम्पेश्वर बाहुबली भगवान की, कलतरवर्तेश भगवान की भारती सरस्वती है, शारदा है नाम तेरा, विदुषी है माता हमसे गामनी कहाती है, वागीश्वरी जगे माता, ब्रह्माणी है वर धातु, ब्राह्मणी है वाणी है तू, भाषा कहलाती है, ब्रह्मचारिणी है माता, वाल कुमारी है तू, गौह श्रुत देवी है तू, विद्या कहलाती है। इतने हैं नाम तेरे, काम तेरा एक ही है, आन के अमित की बुद्धि बस जाती है। रासांगमयी जनवाणी माता की, कुंद कुंदाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांतागर जी महाराज की, तत्री भट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवशी धर्म सागर जी महाराज, मम शिक्षा गुरुज्ञान श्रोमणी आचार्य कपसी सुसागर जी महाराज की जय। तीन कमनाओं क्रम राज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मुंशी अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर है, अपनी जिंदगी का एक दिन और कम हो गया। जैसे आप अखबार में, न्यूज में रोज एक नई खबर सुनते हैं और बड़ी जिज्ञासा होती है कि आज क्या नया हुआ। आप अपने जीवन की, हम अपने जीवन की एक रोज नई खबर अपने पास रखें कि आज हमारे साथ क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हुआ। पिछले दिनों से हम लोग श्रद्धा और भक्ति के मानक पर चल रहे हैं। विश्व के जितने भी धर्म हैं, बिना श्रद्धा के उत्पन्न नहीं होते। नास्तिक भी एक धर्म है और नास्तिक गुरु कहता है कि आप नास्तिकता की श्रद्धा कीजिए। बिना श्रद्धा किए तो आप नास्तिक भी नहीं बन सकते। इसलिए श्रद्धा धर्म का मूल है। लेकिन अंतर क्या है? एक पक्की श्रद्धा होती है
दूसरी सच्ची श्रद्धा होती है। पक्की श्रद्धा में अंधता होती है, अंधविश्वास होता है। पक्की श्रद्धा में लोग अनर्थ कर लेते हैं और सच्ची श्रद्धा में आत्मविश्वास होता है। सच्ची श्रद्धा चुनौती देती है और चुनौती को स्वीकार भी करती है। और जिसके प्रति जो श्रद्धा होती है वह श्रद्धेय होता है। भक्ति सामर्थ्यवान की होती है और दया असमर्थ पर करते हैं। कल हम साहित्य की एक पुस्तक पढ़ रहे थे। पूरी पुस्तक में एक क्वेश्चन आया, द्रौपदी शादी के पहले अपनी इष्ट समुदाय के साथ रहा करती थी। उसको शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए उनके पिताजी ने बहुत सारे टीचर, मैडम लगा रखी थी। तो एक जो उनकी शिक्षिका थी उसने द्रौपदी को एक सूत्र दिया था, और ये सूत्र उसके लिए नहीं, हम सबके लिए जीवन में काम का सूत्र है कि जब भी जीवन में कोई आपके जीवन में संकट हो, जब भी आपके जीवन में कोई ऐसा संकट हो, आप उसे याद करिए जो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। आपको चाहता है उसे याद करिए। कौन आपको चाहेगा, कौन हमको चाहेगा? एक बात ध्यान रखना, जीवन में आप अपने हृदय में गुरु को बिठा सकते हो। अपने हृदय में गुरु को बिठा देना बहुत आसान है। जो गुरु को अपने अंदर बिठालता वो भक्त हो जाता है, और जो गुरु के अंदर बैठ जाता है वो शिष्य हो जाता है। भक्त और शिष्य में अंतर होता है। कुछ लोगों की कुछ बातों में बस इतना अंतर है, कुछ दिल में उतर जाते, कुछ दिल से उतर जाते। भक्ति का मार्ग गुरु को अपने हृदय में विराजमान करने का मार्ग, और शिष्यत्व का मार्ग गुरु के अंदर बैठ जाने का मार्ग। पहले आप गुरु को अपने अंदर तो बिठा लो। जबरदस्ती गुरु के अंदर घुसने की कोशिश करता हूं, अनधिकार चेष्टा। बंद हो। भक्ति का मार्ग, भक्ति का मतलब अपने श्रद्धेय के प्रति इतना समर्पित हो जाओ कि दुनिया तुम्हारी बदनामी करने लगे।
बड़ा विचित्र गणित है साहब। भक्ति का मतलब बदनामी सिर पर मोल लेना, बदनामी सिर पर मोल लेना। मीरा ने कृष्ण की भक्ति की, लोगों ने बहुत बदनामी की। बचपन में मीरा के पद पढ़ते थे, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। इतना आसान नहीं है। रस खान कवि हुए, रहीम कवि हुए, ये मुस्लिम थे, परंतु कृष्ण की भक्ति करते। उनकी बदनामी उनकी समाज में लोग करते, ऐसे थोड़ी हो जाता। अच्छा काम करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पुण्य कमाना बहुत कठिन है। पाप कर्म के उदय में पाप कर्म करना बहुत सरल है, पुण्य कर्म के उदय में पाप करना और ज्यादा सरल है, लेकिन पुण्य कर्म के उदय में पुण्य कमाना और ज्यादा कठिन है। पिछले दिनों हमने बताया था कि भक्ति का मार्ग हमारे दुख को दूर करता है और आगम सिद्धांत का मार्ग सुख को सुरक्षित रखता है। हम भक्ति का मार्ग पकड़े हुए हैं, दुख तो दूर हो रहा है, लेकिन सुख सुरक्षित नहीं। जिस दिन हम आगम का मार्ग पकड़ेंगे, सिद्धांत का मार्ग पकड़ेंगे, आगम और सिद्धांत को धारण कर लेंगे, शिष्य बन जाएंगे। भक्ति का मार्ग पकड़े हैं, भक्त बने रहेंगे। और आगम और सिद्धांत जो है सुख को सुरक्षित करने का मार्ग। जैसे आप अपनी पूंजी को व्यापार में लगाते हैं और वहीं बढ़ाते हैं, तो घाटा भी होगी, आमदनी भी होगी। लेकिन आपने अपनी पूंजी बैंक में डिपॉजिट कर दी, तो सुरक्षित भी है और ब्याज भी है। ऐसे ही आपने अपने आप को गुरु के हवाले कर दिया, तो आप सुरक्षित भी हैं और आपकी उन्नति भी हो रही है। और आपने अपनी दुकान पर मुनि महाराज की, गुरु महाराज की फोटो लगा दी, भक्ति हो गई, दुकानदारी चल रही है। देखो हम भक्त हैं, ये फोटो लगी है महाराज। कुछ लोग महाराज कितने भक्त हैं, जेब में रख करके चलते हैं। बंद हो। भक्ति एक संगीत है, भक्ति एक संगीत है। आपने सुना हो, तानसेन जब मल्हार राग गाता था तो पानी बरसता, दीपक राग गाता था तो दीपक जलता। दक्षिण भारत में एक रानी हुई पट्ट महादेवी शांतला।
लगभग 900 वर्ष पूर्व। इतिहासकारों ने उसके व्यक्तित्व का, कृतित्व का संकलन किया। 2000 पृष्ठों में उसका जीवन चरित्र लिखा पट्ट महादेवी शांतला। भारतीय ज्ञानपीठ से उसका प्रकाशन हुआ 2000 पृष्ठों में 4 वॉल्यूम। और उसमें लिखा है कि अभी तक के इतिहास में किसी नारी जाति को इतनी उपाधियां मुर्दावली मिली हों, शिलालेख, दानपत्र और लेखन में, किंवदंतियों में सबसे ज़्यादा उपाधियां उस समय दक्षिण भारत में शैव, वैष्णव और जैन 3 मतों का संक्रमण काल चल रहा था। पांच साल की बच्ची की उम्र से उसके जीवन की कथा शुरू होती है और जीवन के अंतिम श्वास तक उसकी कथा लिखी जाती है। उसके जीवन में जो विशेषता थी, सबसे पहले पारिवारिक, फिर दूसरी धार्मिक, तीसरी सामाजिक, चौथी राजनीतिक। ऐसा उसके जीवन में संतुलन था। और बचपन में उसके पिता ने उसे संगीत सिखाया। बात संगीत की आई इसलिए मैं पट्ट महादेवी शांतला का नाम। उसने वीणा बजाना सीखा और वीणा की उसने वो साधना की कि जो स्वर यहां वीणा पर वो उठाती थी, वही स्वर सामने रखी कोने पर रखी हुई वीणा में अपने आप बजता था। लोगों को नहीं मालूम, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी दैनिक चर्या में अपनी वीणा साथ रखते थे और सवेरे उठ करके आधा घंटे उसका रियाज करते थे। पाश्चात्य संस्कृति में मोजर्ट नाम का एक संगीतज्ञ हुआ। उस मोजर्ट नाम के संगीतज्ञ ने अपनी 7-8 वर्ष की उम्र में अपने देश के नामी ग्रामी जितने भी संगीतकार थे, सबको पराजित कर दिया। उससे पूछा, ये तुम्हारी इस विद्या का क्या राज है? उसने कहा, मेरा अभ्यास। एक दिन यदि मैं अभ्यास ना करूं तो दूसरे दिन स्वर टूट जाता। 2 दिन अभ्यास ना करूं तो संगीत विद्या के जानकार लोग उसे पकड़ लेते, ये कहीं चूक गए। और 3 दिन अभ्यास ना करूं तो सबको समझ में आ जाती कि कहीं गड़बड़ आ गया। भक्ति एक संगीत है। प्रतिदिन अभ्यास में रहेगी तो भक्ति रहेगी, नहीं तो विभक्ति हो जाएगी। इसलिए भक्ति का माध्यम अभिव्यक्ति करने के लिए आचार्य भगवंतों ने दान और पूजा का प्रारूप तैयार किया।
कि पूजा भी भक्ति पूर्वक होना चाहिए और दान भी भक्ति पूर्वक होना चाहिए। नवदा भक्ति, भक्ति पद दिया है, और भक्ति का मतलब है अपने इष्ट को हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ करके, आग्रह करके इष्ट वस्तु को अर्पण करना। भक्ति संगीत है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये रुचि क्या होती है? रुचि, बीरबल तो बुद्धिमान था। संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक मूर्ख, एक विद्वान, तीसरा बुद्धिमान। मूर्ख की पहचान जो बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, आसानी से कभी चुप नहीं होता। अब विद्वान की पहचान जो कभी आसानी से बोलता नहीं। मूर्ख चुप नहीं होता, विद्वान बोलता नहीं। तो बुद्धिमान का मतलब क्या है? जो मूर्ख को चुप करा दे, विद्वान को बुलवा दे, वो बुद्धिमान होता है। इतिहास में राजा शरणिक बुद्धिमान था, अभय कुमार बुद्धिमान था, बीरबल बुद्धिमान था, तेनालीराम बुद्धिमान था, चाचा चौधरी बुद्धिमान था, मुल्ला नसरुद्दीन अरब देश का एक विद्वान बुद्धिमान था। जिस बात का जवाब विद्वानों पर नहीं होता है, उस बात का जवाब बुद्धिमान पर होता है। जिस समस्या को विद्वान लोग सॉल्व नहीं कर पाते, बुद्धिमानों से सॉल्व कर लें। महाराजा कृष्णराय के दरबार में तेनालीराम रहते। ये समय पर उनके राज दरबार में बहुभाषाविद व्यक्ति आ गया, बहुभाषा बोलने वाला, बड़ी भाषा। उसने चैलेंज किया कि हमारी मातृभाषा कौन सी है, तुम्हारे कोई विद्वान बता दें। तो जो बहुभाषाविद था, जो जैसी बात अब बोलता उसको वैसा जवाब दे देता। उड़िया, आसामी, बंगला, फारसी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जितनी भाषाएं प्राय थी वो सब, जिस भाषा के बच्चे सबको जवाब दे देता वो सब। तो तेनालीराम का नंबर आया और तेनालीराम वहां जाकर के बैठ गया पास, और उसकी बात का जवाब तो देता रहा, ये करता रहा, वो करता। लेकिन उसने एक कोई पहनी चीज थी उसको चुबा दी। जैसे चुभाई, अम्मा निकल गया। बात याद रखना, दुख में हमेशा मां याद आती है, और डर में हमेशा बाप याद आता है। अभी सांप आ जाए कि बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप। दुख में भी आंसू आते हैं, सुख में भी आंसू आते हैं। 3 प्रकार के आंसू होते हैं। जो आंसू सुख में, करुणा में, दया में, परोपकार में, हर्ष में आते हैं, वो आंसू
आंखों की कोर से निकलते, बाहर की तरफ से। जो आंसू शोक से निकलते हैं, पीड़ा से निकलते हैं, वो सारे बात आंसू नाक के पास से निकलते हैं। और जो आंसू दिखावटी होते हैं, जिन्हें कहते हैं घड़ियाली आंसू, वे बिल्कुल सेंटर से निकलते हैं। आप देख लेना कभी, इतनी फिल्मी एक्टर रोते हैं ना, उनके आंसू बीच से ही निकलते हैं, देखना कभी। तो जब आपकी हमारी चेतना भगवान की भक्ति में खोती है, तो वाणी गदगद यन बपुहु पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन मूढ़ा नम नम यन करो मुकलय चेतो।